नवद्वीप धाम महात्मा श्रवण कर रहे हैं। इसमें हम लोग कल हम पहुंच गए थे परिक्रमा करते करते 9 द्वीप में से एक द्वीप अंतरद्वीप को पार कर गया। अंतरद्वीप पार कर गए थे। अंतरद्वीप पार करके पहुंचे थे हम लोग गंगानगर, जहाँ साक्षात गंगा देवी ने उपवास किया था, महाप्रभु उपवास किया था, गौर पूर्णिमा को उपवास किया था। वहां से आगे बढ़े बल्लाल दीर्घिका, ये स्वयं सत्ययुग में ही महाराज पृथु ने उसका वहां पर स्थापना की थी। उसके पश्चात नाम पड़ गया था पृथु कुंड। जब कुंड प्रकाशित हुआ, गांव वाले बड़े प्रसन्न हुए, उनको वहां से बड़ा मधुर जल प्राप्त हुआ। कुछ समय के पश्चात वो कुंड फिर लुप्त हो गया। बाद में इस कलयुग में जब राजा लक्ष्मण सेन वहां राज्य करते थे तो उन्होंने वहां एक कुंड खुदवाया, गहरा सरोवर खुदवाया, नाम लिख दिया उसका, नाम दे दिया आपने बल्लाल दीर्घ का। उनके पूर्वज थे बल्लाल, राजा बल्लाल होता है ना। जैसे कोई व्यक्ति पिता के नाम पर कोई धर्मशाला बनवा दी, रख दिया पिताजी के नाम पे, माताजी के नाम पे। उन्होंने जो सरोवर खुदवाया था अपने पूर्वज बल्लाल जी के नाम रख दिया बल्लाल दीर्घ का है। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है ये? बस नित्यानंद जी कह रहे हैं। तो हमारे समक्ष कौन कह रहा है? थोड़ा भक्ति विनोद कह रहे हैं। अरे हमारे समक्ष बेवकूफ, तुम्हारे नहीं कहा मैंने, हमारे समक्ष। तो यहां कह रहे हैं इस पश्चात तो नित्यानंद जी कह रहे हैं, देखो जीव जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, एक जो टीला दिखाई पड़, टीला सा बता, ये कभी लक्ष्मण सेन का महल था। ए देखो टीला देखते सुंदर लक्ष्मण सेन गिर भग रहा था पर। राजा लक्ष्मण सेन का यहाँ पर राजमहल था, यहीं पर रहा करते थे। लक्ष्मण सेन वही लक्ष्मण सेन है जिनके राज्य में जयदेव कवि वहां रहते थे। तो यह कैसे प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर, परियवन राजुशिल स्थान भक्तगण न करे समर। बाद में क्या, जो सुंदर सरोवर था, यहाँ पर यवनों का, मुसलमानों का राज्य हो गया। वो यवन राजाओं ने इसे दूषित कर दिया, यहीं पर अपना निवास बना लिया, यहीं पर गौहत्या करते, गाय मांस खाते आदि करने लगे, जिससे भक्तों ने इस तरह सम्मान करना बंद कर दिया। भूमि मात सुपवित्र ए स्थान है, यवन संसर्ग भये वास न करे। अब स्थान के अपवित्र नहीं होता, कोई भी स्थान अपवित्र नहीं होता। तो उन्होंने क्यों त्याग कर दिया? बोलते हैं भूमि पवित्र है, ये भूमि पवित्र ही रहती है, परंतु वहां पर आसपास कौन रहते? यमन लोग रहते हैं, मुसलमान लोग रहते हैं। उनके संग के भय से भक्तों ने आना बंद कर दिया। ए स्थान है श्री मूर्ति अपमान, अतः भक्तगण छाड़े। इसी स्थान पर मुसलमानों ने भगवान की मूर्ति का सम्मान किया, मूर्ति खंडित कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, जी भक्तों ने आना ही बंद कर दिया। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी गर्जन करते करते आगे बढ़े। एक गांव पड़ा, सिमुलिया गांव है, उस गांव में पहुंचे। ये जो सिमुलिया गांव है, इसका नाम है सीमंत द्वीप, द्वितीय द्वीप है ये। 9 द्वीप में से प्रथम द्वीप कौन सा है? अंतरद्वीप।
नवद्वीप है ना, नवद्वीप में से 9 द्वीप हो गए, 9। द्वितीय द्वीप है सीमंत द्वीप। इसकी महिमा क्या है? वहां पहुंचे, वहां नित्यानंद ने कहा प्रणाम करो, सब प्रणाम किया। वहां पर प्रणाम करने के पश्चात अब जीव गोस्वामी ने पूछा, प्रभु यहाँ की महिमा क्या है, इसका नाम सीमंत द्वीप क्यों पड़ा? तब बता रहे शिमूलिया देखी प्रभु जीव प्रतिकय, ए तो सीमंत द्वीप जानी हो निश्चय। तब वहां जीव प्रश्न पूछा था उन्होंने जीव गोस्वामी ने कि प्रभु इसकी महिमा क्या है? तब वो कह रहे अभी इसका नाम शिमूलिया है, वास्तव में ये जो स्थान है सीमंत द्वीप, अब भ्रष्ट होकर क्या बन गया? शिमूलिया बन गया। गंगा दक्षिण तीरे नवद्वीप प्रांते, सीमंत नामे ते द्वीपे बोले सब शांते। शास्त्रों में वर्णन है, महात्मा लोग कहते हैं गंगा के दक्षिण तट पर, नवद्वीप के तट पर, नवद्वीप के प्रांत में सीमा पर ही एक द्वीप है, उसे कहते हैं सीमंत द्वीप। काले ये द्वीप गंगा ग्रासी बेसकाल, रही बे केवल एक स्थान सुनिर्मल। नित्यानंद जी कह रहे कुछ समय के पश्चात गंगा जी बढ़ेंगी और इस स्थान को ग्रास कर लेंगी, तो ये स्थान डूब जाएगा। केवल ये गांव बचे, जो स्थान गांव बच जाएगा, स्थान बच जाएगा शिमूलिया। यथा शिमूली नामे पार्वती पूजन, करीबे विषय लोग करह श्रवण। और विषय लोग यहाँ पर एक देवी की पूजा करेंगे, पार्वती जी की, और नाम होगा शिमूली, शिमूली देवी। और है वो है कौन? वो पार्वती जी ही हैं, उनकी सेवा करेंगे। अब मैं तुम्हें बता रहा, मैं तुम्हें सुना रहा हूं यहाँ की जो महिमा है, इसका नाम सुनो। कौन काले सतयुगे देव महेश्वर, श्री गौरांग बलि नित्य करी लविष्ट। तो किसी समय सतयुग में एक बार महादेव जी, शिव जी, महादेव जी हा गौरांग करते नृत्य कर रहे थे। बहुत दिन नृत्य करते रहे, हा गौरांग करते करते पार्वती जिज्ञासे तबे देव महेश्वरे, केवा से गौरांग दे बोलो हमारे। पार्वती जी ने देखा, बड़ी विचित्र बात है, आज ये हमारे प्रभु कभी तो राम नाम लेते थे, कभी कृष्ण नाम लेते थे, आज एक नाम ले रहे गौरांग। मेरे नाम सुना ही नहीं, गौरांग कौन है? बड़ा अचंभित हुई, उनसे पूछा, हे प्रभु ये बताइए, ये जो गौरांग देव कह रहे हैं, यहाँ गौरांग कौन है? ये कौन सा अवतार भगवान का है? आपने पहले के बताया नहीं मेरे को। राम हो गए, कृष्ण हो गए, नारायण भगवान, हम तो जानती हूं मैं, ये गौरांग नाम पहली बार आप मुख से मैं सुन रही हूं। तुम्हारा अद्भुत नित्या करि दर्शन, सूर्या गौरांग नामे गोले मोरमन। नृत्य आप हमेशा ही करते हैं, कीर्तन करते हुए, तो राम नाम कीर्तन करते हैं, कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, परंतु आज आपको गौरांग नाम गान करते हुए, नृत्य करते हुए देख कर मेरा मन द्रवित हो रहा है। पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, मेरा मन गल गया है, द्रवित हो गया इस नाम को सुन करके, और आप भावों को सुनो, जो आपको आनंद हो रहा है आज, वो विशेष आनंद है। इसका मतलब ये जो गौरांग है कोई विशेष होंगे, है कौन? ए तो जे सुने ची मंत्र तंते तो काल, से सब जानी नो मात्र जीवे रो जंजाल। आते बोलो प्रभु गौरांग संधान, भजिया तारे आमी पाई भोपरान। देवी कह रही है, मैंने आज तक जिन्हें मंत्र तंत्र आदि सुने हैं, आज मुझे अनुभव हो रहा है वे सब जीवों के लिए जंजाल मात्र है। जितने मंत्र हैं, तंत्र है, जितने भी शास्त्र है, ये जीवों के लिए जंजाल मात्र है, अर्थात ऐसा जीव कल्याण नहीं हो सकता। मैं समझ चुकी हूं। अच्छा प्रभु बताइए, जिनका नाम लेकर आप इतना आनंदित हो रहे हैं, वो ये गौरांग कौन है? मुझे बताइए, जी मैं भी उनका भजन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर पाऊं।
ये सुनकर के शिव जी कहने लगे, पार्वतीर कथा सुनी देव पशुपति, श्री गौरांग स्मरे कहे पार्वतीर प्रति। पार्वती के प्रश्न को सुनकर के पशुनाथ स्वयं शिव जी ने महाप्रभु का स्मरण किया और स्मरण कर कहने लगी, आद्य शक्ति तुम्ही हो शिराधार अंश, तुम्हारे बोलिब तत्व गणवत अंश। शिव जी कहने लगे, हे देवी पार्वती, तुम कौन हो? तुम आदि शक्ति हो। तुम कौन हो? राधार अंश, श्रीमती राधा जी की अंश मात्र हो। तुम जगत आदि शक्ति हो, परंतु राधा जी की अंश मात्र हो। अतः मैं तुमसे सब कुछ कहूंगा, कुछ पाऊंगा नहीं। राधा भाव बोलो क्या हुआ? राधा भाव बोलो, ये कृष्णा कलित ये बार, मायापुरे सची गर्भे हवे अवतार। तब शिव जी पार्वती को कह रहे, कब कह रहे हैं? सतयुग में। कौन सतयुग में? किसी सतयुग में। देखो देवी, इस बार कलयुग में तो सत्य है, फिर त्रेतायुग आएगा, फिर द्वापर, फिर कलयुग। जो कलयुग आएगा इस बार जो कलयुग आएगा, इस कलयुग में मायापुर में शची माता के गर्भ से एक अवतार हुआ। कीर्तन रंगते माती प्रभु गौरमणि, भीतर वे प्रेम रत्न पात्र नहीं गणी। और जो वो अवतार होगा उनका नाम होगा श्री गौरांग, गौरहरि। वो क्या करेंगे? कीर्तन रंगते माती, वो कीर्तन संकीर्तन में मत रहेंगे और मत होकर के पात्र अपात्र का विचार न करके, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं विचार न करके, सबको प्रेम रत्न प्रदान वितरी में बांटेंगे। बांटेंगे में नहीं, क्या करेंगे? लुटाएंगे। बांटने में विचार होता है, बांटने में जो सामने आएगा उसको ऐसे प्रेम रत्न उसको बांटेंगे। यही प्रेम वन्य जले जे जीवन भाषे, धिकतार भाग्य देवे जीवन विलासे। ऐसा जो अवतार हो, अवतार महाप्रभु का अवतार होगा, जो इतना दयालु अवतार है, बिना पात्र देखे योग्यता देखे साधन किया है कि नहीं किया है, अपराधी को भी प्रेम प्रदान करेंगे। ऐसे जो गोष्ठी गौरहरि हैं, जो व्यक्ति उनका भजन नहीं करता और ऐसी प्रेम की नदी में नहीं डूबता, हे देवी उसके जीवन को धिक्कार है। प्रभुर प्रतिज्ञा स्मरे प्रेम जाए भाषी, धैर्य न धरे मन चढ़िलाम काशी। क्या बता रहे? जब मैंने महाप्रभु की प्रतिज्ञा स्मरण किया, क्या प्रतिज्ञा थी? इस अवतार में मैं सभी को प्रेम दूंगा, पात्र है या नहीं है कोई प्रश्न नहीं। जो मेरे सामने आ जाएगा उसको मैं भक्त हो अभक्त हो प्रेम दूंगा, और वो प्रेम दूंगा जो प्रेम ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ है। तो जब उनकी मैंने ये प्रतिज्ञा सुनी तो मैं धैर्य धारण नहीं कर पाया। मैंने अपनी नगरी छोड़ दी। नगरी कौन है? शिव नगरी कौन सी है? काशी। शिव जी कह रहे हैं मैंने काशी नगरी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? कि इस नवद्वीप में प्रभु का अवतार होगा और यहाँ अवतार लेकर के वो प्रेम रत्न बांटेंगे। इसलिए मेरी इच्छा हो गई, मैं छोड़कर यहां आ गया। माया व्रंत भागे जानवीर तेरे, गौरांग भजी मां में रहिया कुटीर। अब मैं इस मायापुर में रहूंगा, मायापुर की अंतिम सीमा पर मैं वहां पर एक कुटिया बना करके रहूंगा और कृष्ण का और महाप्रभु का भजन करूंगा। कौन कह रहे हैं? ये शिव जी कह रहे हैं। अब मैं काशी नहीं जाऊंगा, यहां रख करके मैं महाप्रभु का भजन करूंगा।
धूर्जटिर वाक्य सुनी पार्वती सुंदरी, आईने सिमंत द्वीपे त्वरा करी। इतना सुनने के साथ ही साथ पार्वती देवी ने भी कैलाश को क्या काशी छोड़ दिया, शिव जी के पीछे 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 वो भी नवद्वीप में आ गई, मायापुर में आ गई, सिमंत द्वीप में आ गई। शिव गौरांग रूप सदा करे न चिंतन, गौर प्रेम बोले भाषे स्थिर मन। अब पार्वती जी निरंतर हा गौरांग हा गौरांग हा गौरांग कीर्तन करती और प्रेम में आविष्ट होकर कीर्तन करती है। गौर गौर कहते हुए कौत दिन गौर चंद्र कृपा भितरिया, पार्वती रे देखा दिला सगुण आसिया। एक दिन जब पार्वती तरह से भजन कर रही थी, आविष्ट है, आनंदित है, कुछ दिन बीते थे। एक दिन महाप्रभु ने अपने समस्त परिकरों के साथ में पार्वती जी को दर्शन दे दिया। सुतप्त कांचन वर्ण दीर्घ कलेवार, माथे चांचर के सर्वांग सुंदर, तिरकच्छ परिया वस्त्र तार परिधान, गले दोले फूल माला पूर्व विधान। महाप्रभु स्वरूप कैसा था है? उनके शरीर का रंग कैसा था? तपे हुए सोने के समान पीला, और शरीर विशाल लंबा शरीर, माथे चांचर केस, उनके सिर पर जो केस थे, चांचर बने केस, घुंघराले केस थे, और सभी अंग बड़े सुंदर थे। उनकी नासिका, उनके नेत्र, उनकी ग्रीवा, उनका वक्ष स्थल, उनके हस्त कमल, चरण कमल बड़े सुंदर उनके अंग थे। और कपड़े क्या पहनने के थे? त्रिकच्छ करिया, दोनों धोती, उन्हें धोती पहन रखी थी, त्रिकच्छ धोती। त्रिकच्छ किसे कहते हैं? हम लोग त्रिकच्छ पहनते हैं, एक बीच में, एक बाईं ओर और एक पीछे, तो त्रिकच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक का सामने होता है, एक बाईं ओर घुसाते हैं, बाईं दाईं ओर, बाईं ओर एक पीछे होता है, इसको त्रिकच्छ धोती। तो उन्होंने त्रिकच्छ धोती पहनी हुई थी महाप्रभु ने, और उनके गले में फूल माला डोल रही थी, झूल रही थी, अपना झूल रही थी, ऐसी झूल रही थी वो। आपने डोले माला न दुलाले डोले, है ना। तो ये जब उनको महाप्रभु की शोभा देखी, प्रेमी गद गद वाक्य कहे गौर राय, बोलो को पार्वती के नुआई नहीं थाय। पार्वती को देख करके महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे पार्वती, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या करना आई हो? बताओ, यहाँ आने का कारण क्या? जगतेर प्रभुपदे पड़िया पार्वती, जनायापन दुग स्तर नहीं मती। अपने सामने जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके पार्वती उनके चरणों में गिर पड़ी है, और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, इतनी अधीर थी। उनका दर्शन करके वो धैर्य धारण नहीं कर पा रही थी। ओ हे प्रभु जगन्नाथ जगत जीवन, सकल दयामय मोर विडम्बन। तो रोते रोते पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, आप जगन्नाथ है, जगत के जीवन स्वरूप है, आपने सब पर कृपा की, केवल मुझे आपने वंचित कर दिया। सब पर कृपा की, मुझे वंचित कर दिया, ठग लिया मेरे को। तहो बहिर्मुख जीवे बंधन कारण, नियुक्त करिले मोरे पतित पावन। हे प्रभु, आपने मुझे कहां लगा दिया? आपके जो जीव बहिर्मुख जीव हैं उनको बंधन करने में लगा दिया। पार्वती को माया ही तो है ना। आपने जो बहिर्मुख जीव थे, आपने मेरे को उनके बंधन में लगा दिया है। क्या हो जाते, मतलब क्या करते हो?
तो कुछ शेर दिखा रहा हूं। আমি থাকি সেই কাজে संसार पातिया तुम अनंत प्रेमी वंचित होइया। अब मैं क्या करती हूँ, इस संसार में आकर के मेरे हमेशा मैं लगी रहती हूँ, जो आपसे विमुख है उनको दंड देना, उनकी पिटाई करना, उनको कष्ट देना है, मैं लगी रहती हूँ। और जो आप प्रेम वितरण कर रहे हैं मैं उनसे वंचित रह जाती हूँ। अब क्या करो बताओ। लोके बोले ये था कृष्ण माया नहीं तथा आमी तो अबे बहिर्मुह है। लोग बोलते हैं जहां कृष्ण तहां नहीं माया, मैं तो माया हूं, पर जहां आप रहेंगे वहां मैं रह नहीं पाऊंगी, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। जहां कृष्ण तहां नहीं माया, बोला ना, कृष्ण सूर्य से माया अंधकार, जहां कृष्ण आए तो वहां माया अधिकार। तो मतलब ये हुआ कि जहां आप रहेंगे वहां मैं रह नहीं पाऊंगी, मैं वहां पर रह नहीं सकती हूं, तो मेरा कल्याण कैसे होगा। मैं किस प्रकार से आपकी लीलाओं को दर्शन कर पाऊंगी। इस प्रकार से पार्वती बड़ी निराश, बहुत दुखी है। ये तो बोली पार्वती गौर पद धुली श्रीमंत लैल सती करी आकुली। ऐसा कहकर पार्वती जी ने महाप्रभु चरण धूलि को अपने मांग में भर लिया। ये मांग है श्रीमंत, इसको श्रीमंत कहते हैं, इसको श्रीमंत कहते हैं। चरण धूलि को अपने मांग में भर लिया है। सही है तो श्रीमंत द्वीप नाम है ला शिमूलिया बोलेगा गेजन, तब से नाम पड़ गया श्री श्रीमंत द्वीप। यहाँ पार्वती जी ने स्वयं महाप्रभु चरण धूलि को मांग में भर लिया। क्या पिछ रहा है मनोज, तू यहाँ कौन है, पिछ क्या रहा हूं। पत्थर जाएगा मशीन खराब हुई नहीं थी। तो इसे कह रहे हैं। और जो अज्ञ लोग होते हैं इसे क्या कहते हैं, शिमूलिया, जबकि नाम है श्री श्रीमंत द्वीप। नाम जो होते हैं ना, उन नाम का अपभ्रंश हो जाता है, मतलब नाम बाद में आता है, वो नाम बदल जाता है उसका। श्री गौर चांदन तबे प्रसन्न हैया बलिला पार्वती सुन कथा मन लिया। पार्वती की बातों को सुनकर के महाप्रभु का मन प्रसन्न हो गया और कहने लगे, पार्वती मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्ही मोर भिन्न न हो शक्ति सर्वेश्वरी, एक शक्ति दुई रूप मम सहचरी। ये तुम सर्वेश्वरी हो, मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरी ही शक्ति हो। मेरी शक्ति के दो रूप है। क्या दो रूप है? स्वरूप शक्ति तुम्हें राधा रामार, स्वरूप शक्ति और बहिरंगा शक्ति। एक मेरी शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति है। स्वरूप शक्ति में तुम मेरी प्रिया राधिका हो, और बहिरंगा शक्ति में राधा ही तुम हो। तुम राधा जी का अंश हो, दोनों अंतर नहीं है, शक्ति समान ही है। बस क्या बता रहे हैं, जब तुम स्वरूप शक्ति हो तो राधिका जी हो, राधिका जी अंश में आ जाए तब माया है, तो तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम नैले मोर लीला सिद्धि नाय, तुम यम योग माया रूपे लीला ते निश्चय। तुम यदि नहीं होगी तो मेरी लीलाएं सिद्ध नहीं हो पाएंगी, क्योंकि तुम योग माया भी हो। जितनी लीलाएं भगवान की होती है, वो लीलाएं कैसे होती है, योग माया के द्वारा ही होती है। राधिका कहो, योग माया कहो कि महामाया कहो,
तीनों मेरी शक्तियां हो, तीनों मेरी सेवा कर रही हो। राधिका जी साक्षात मेरी सेवा कर रही है, और महामाया तुम जगत में मेरी सेवा कर रही हो, और योग माया मेरी लीलाओं में सहायता करती है। राधिका जी साक्षात सेवा कर रही है, योग माया जी लीलाओं में सहायता कर रही है, और तुम जो मेरे बाह्य कार्य है इसमें सहायता कर रही हो। तो तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकती हो। ब्रज तुम पौर्णमासी रूपे नित्य काल, नवदीप प्रोड़ा माया सह क्षेत्रपाल। ब्रज में तुम कैसे रहती हो? पौर्णमासी जी के रूप में नित्य काल में निवास करती हो। कैसे, किस रूप में? पौर्णमासी। और नवदीप में कैसे रहती हो? प्रोड़ा माया है। किसके साथ? क्षेत्रपाल के साथ। क्षेत्रपाल कौन है? शिव, शिव जी, बुद्ध शिव। ये तो बोले गौरांग है लो अंतर दर्शन, प्रेमा विष्ट है रहे पार्वती रमन। ऐसा कहकर महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए। देवी पार्वती प्रेमा आविष्ट हो गई, और श्रीमंत देवी रूपे रहे एक भीते, पूर्णमाया मायापुरे रहे गौर प्रीते। तब से देवी पार्वती ने वही निवास कर लिया। प्रेम में निमग्न होकर पार्वती देवी श्रीमती देवी के रूप में वही विराजमान हो गई। किस रूप में? पूर्णा माया देवी के रूप में। इस प्रकार से उनको प्रणाम करो। श्रीमती देवी जी की, पूर्णा माया देवी की, वृद्ध शिव जी की जय। प्रणाम करो। उनसे प्रार्थना जो मांगना मांग लो, जो इच्छा है मिल जाएगा। क्या मांगना है? कौन है वो? महामाया। तो क्या मांगो? हे देवी हमें इन कष्टों से, बंधन से मुक्त करो। योग माया से क्या मांगोगे? हमें लीलाओं में प्रवेश कराओ। राधिका जी क्या मांगोगे? हम अपनी दासी बना लो। प्रणाम कर लिया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते कीर्तन करते आगे पहुंचे काजी नगर। ये तो बोले नित्यानंद काजीर नगरे, प्रवेशिलो जीवे लो ये तकन सत्वरे। वहां से आगे नित्यानंद जी आगे बड़े पीछे पीछे भक्त लोग जा रहे हैं। श्रीवास जी, जीव गोस्वामी जी एक स्थान पर रुके, काजी नगर, वहां पहुंच गए। वहां जाकर के अब नित्यानंद को सुना, वहां की महिमा सुनाने लगे। प्रभु बोले ओए जीव सुनह बचन, काजिर नगर है मथुरा भुवन। नित्यानंद जी बोले जीव देखो सुनो, हम जहां पहुंचे हैं ये काजी नगर, काजी का नगर है, और ब्रजमंडल का मथुरापुरी। ब्रज में जो मथुरापुरी है वो यहां पर काजी नगर है, नवद्वीप में। अब नाम इसका काजी नगर क्यों पड़ा बताएंगे। हेता श्री गौरांग राय कीर्तन करिया, काजी निस्तारिला प्रभु प्रेम रतन दिया। इसी स्थान पर श्री गौर हरि ने कीर्तन करते हुए काजी का उद्धार किया। ये काजी कौन था? कंस। ये काजी कंस है। इसलिए वहां पर कीर्तन, वहां पर मृदंग तोड़ दिया था कि श्रीनिवास आंगन में। तब प्रभु बड़े, तब उस समय रात्रि में जब सो रहा था, इसकी छाती पर एक कौन बैठा था? भगवान नृसिंह देव। छाती फाड़ने लगे थे, घबरा गया था, ये क्षमा मांगी थी। तो उन्होंने कहा था आज तो मृदंग तोड़ दिया, फिर यदि कभी ऐसा कुछ कह दे छाती फाड़ दूंगा मैं। तब महाप्रभु कीर्तन करते थे तो वहां गए थे, है ना। तब फिर इसको उद्धार किया। जब महाप्रभु वहां कीर्तन करते करते गए तो काजी घर के राजमहल में जाके छिप गया, अंदर छिप गया था, द्वार बंद कर लेते। प्रभु ने लोगों को भेजा, बुलवाया, बाहर बुलवाया। बोले काजी क्या बात है? मामा जी, मामा मैं आपके द्वार पर आए हूं और तुम अंदर छिप गए, बाहर निकलो, कुछ सेवा तो करो। वो बहुत डरा हुआ था। उन्होंने पूछा क्या बात है? बोले प्रभु आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो क्या कहना है?
तब दिखाया। रात्रि जब मैंने मृदंग तोड़ा था, रात्रि सपने में मेरे छाती पर एक दिव्य प्राणी बैठ गया, ऊपर शेर नीचे मनुष्य, मेरी छाती फाड़ने लगा था। वो दिखाया था, नाखून के निशान थे। इस प्रकार से उसमें उस काजी ने घोषणा की थी, मेरे वंश में कोई व्यक्ति यदि कीर्तन का विरोध करेगा, आपका विरोध करे, मैं उसको परित्याग कर दूंगा। तब से वो काजी परम वैष्णव हो गया था। और जब उन्हें देह त्यागा था, महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथों से उसको समाधि प्रदान की दी, यही पड़ी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, कृष्ण लीलाए जय कंस मथुराय, गौरांग लीलाए तथा काजे नाम पाए। ब्रज लीला में जो मथुरा, जो कंस था मथुरा का राजा, नवद्वीप लीला में कौन है वो? चांद काजी। यजन्य प्रभु तारे मातुल बलिला, भय काजी गौर पदे शरण लैला। इसलिए महाप्रभु ने कहा था मामा मामा है। और भय और काजी भयभीत होकर के उन्हें महाप्रभु के चरणों में शरण ग्रहण की थी। कीर्तन आरंभ काजी मृदंग भांगिला, होशेन सहार बोले उत्पात करेला। जब महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया था नवद्वीप में, द्वार बंद करके घर के अंदर, पहले कीर्तन द्वार बंद के करके घर के अंदर होता था, तो कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, देखो ये यहाँ पर श्रीवास जी के घर में कीर्तन होता है, काजी गया, उसे मृदंग पटक के तोड़ दिया। किसके बल पर? हुसैन शाह। हुसैन शाह कौन है? जरासंध। जरासंध में और कंस में क्या संबंध था? कंस दामाद है जरासंध का, है ना? जरासंध का दामाद कंस है। तो इसे कहते हैं हुसैन शाह जो बादशाह था, वो साक्षात कौन है? जरासंध है। उसके बल से बली होकर के ही ये जो काजी, जो चांद काजी था, ये वहां पर उसको कष्ट प्रदान करता था हिंदुओं को। हुसैन शाह से जरासंध गौड़ राजेश्वर, तहरात में काजे प्रताप विस्तर। जरासंध कहाँ का? जो जरासंध था कहाँ का राजा था वो? मगध राज। मगध बिहार, बिहार को मगध कहते थे उस समय। तो वहां का राजा था जरासंध, और कंस था उसका दामाद, है ना? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हुसैन शाह के आदेश से ही काजी ने अपना बल दिखाया और वो मृदंग तोड़ दिया और कीर्तन करने मना कर दिया। प्रभु तार निसिंग रूपे ते दे भाई, भय कंसम काजी जड़ सम होय। और महाप्रभु ने उसको क्या किया? नरसिंह देव के रूप में उसको भयभीत कर दिया। छाती पे चढ़ गए, उसकी छाती फाड़ने लगे। इससे वो चांद काजी भयभीत हो गया। जैसे कैसे भयभीत हुआ? जैसे कंस भयभीत हुआ तो कृष्ण को दर्शन करके। जब कृष्ण पहुंचे थे मथुरा में, कृष्ण ने दर्शन किया तो कंस भयभीत हो गया था। तारे प्रेम दिया कह लो वैष्णव प्रधान, काजी निस्तार करता सुने भाग्यवान। और महाप्रभु ने उस चांद काजी को परम वैष्णव बना दिया। ये अंतर है। कृष्ण ने कंस का वध कर दिया, उसे वध कर दिया, और महाप्रभु ने चांद काजी का वध नहीं किया। उसकी जो आसुरिक प्रवृत्ति थी उसको दूर कर दिया, उसे परम वैष्णव बना दिया। ये अंतर कृष्ण में और महाप्रभु। कृष्ण ने निकाले चक्र, छुट्टी उसकी। महाप्रभु ने पहली प्रतिज्ञा की है, एबे अस्त्र ना धरिबो प्राणे कार्य ना मारिबो। ये विशेषता महाप्रभु की। असुर को ही प्रेम दे दिया, और कृष्ण ने उनको वध किया। वध करने पश्चात ऊपर ले गए, परंतु इसी शरीर में उनको प्रेम नहीं दिया। कोई ऐसा असुर नहीं है महाप्रभु कृष्ण ने उसको इसी शरीर प्रेम दे दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। और महाप्रभु इसी शरीर में उसको भक्त बना दिया। जगाई मदाई हो, चांद काजी हो, और ये परम वैष्णव बन गया था चांद काजी।
जो काजी उधार की कथा है, भाग्यवान व्यक्ति इसको सुन सकता है, भाग्य नहीं हो नहीं सुनेगा इसको। ब्रज तत्व नवद्वीप तत्व देखे भेद, कृष्ण अपराध लभे निर्वाण भेद। जो व्यक्ति नवद्वीप तत्व में और ब्रज तत्व में भेद देखता है, नवद्वीप को ब्रज से अलग देखता है, नवद्वीप अलग है ब्रज अलग है, तो वो कौन है? बोलते हैं वो कृष्ण अपराधी है? उससे क्या होगा? उससे उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी, उसको सायुज्य मोक्ष मिल जाएगा। देखो, जो व्यक्ति नवद्वीप में और ब्रज में भेद देखता है उसको क्या प्राप्त होगा? निर्वाण। निर्वाण कहने से सायुज्य मोक्ष। मतलब क्या? ब्रज का भजन करता है, मानता है, ब्रज को मानता है, नवद्वीप को भी मानता है, परंतु दोनों अलग समझता है। नास्तिक नहीं है ये ब्रज को भी मानता है और नवद्वीप को भी मानता है, परंतु उनको अलग देखता है। कृष्ण को भी मानता है, महाप्रभु को भी मानता है, वो दोनों को अलग मानता है, दोनों एक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को मिलता है निर्वाण, सायुज्य मोक्ष। और जो व्यक्ति ब्रजमंडल और गौर मंडल को एक मानते हैं, गौर हरि महाकृष्ण को एक मानते हैं, उन्हें क्या मिलेगा? प्रेम, गोलोक धाम मिलेगा उसको। एक साथ दो जगह मिलेगा वो उसको। एक जगह तो कृष्ण धाम में जाएगा, एक जगह गौर धाम में जाएगा। जो क्या है ना, अद्भुत है कि नहीं है? जो भेद देखता है उसको भी सायुज्य क्या मिल रहा है? सायुज्य। और तो सायुज्य का इसका फल है ये अपराध का फल। अपराध का फल क्या है? सायुज्य मोक्ष। जी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी एड़ी चोटी का जो लगा देते हैं तो सायुज्य को मिल भी नहीं पाता कई बार तो। और यहां पर अपराध करो मिल गया, आसान से पाई। हित अपराधी पाए प्रेम रत्न दान, अरे गौर लीला सर्वोपरि हो। इस प्रकार बता रहे हैं यहाँ पर। इस नवद्वीप में अपराधी व्यक्ति भी प्रेम रत्न प्राप्त कर लेता है, इसलिए गौर लीला ही सर्वोत्तम है, जिसमें कोई विचार नहीं है। गौर धाम गौर नाम गौर रूप गुण, अपराध नहीं माने तारित निपुण। गौर नाम, गौर धाम, गौर रूप गुण, मतलब महाप्रभु का रूप गुण इत्यादि अपराध नहीं मानते हैं। तो व्यक्ति गौर नाम ले लेता है, गौर नाम का आश्रय ग्रहण कर लेता है, महाप्रभु के रूप गुण इत्यादि श्रवण कीर्तन करता है, अपराधी होने पर भी उसका उद्धार हो जाता है। यदि अपराध था के साधक रमने, कृष्ण नामे कृष्ण धामे तारे बहुदिने। गौर नामे गौर धामे सद्य प्रेम होय, अपराध नहीं तार बाधा उपजय। जो व्यक्ति कृष्ण नाम कर रहा है, कृष्ण धाम में रह रहा है, हृदय में अपराध भरे हुए, तो क्या होगा? बहुत दिनों के पश्चात, बहुत समय के पश्चात वो प्रेम मिल सकता है। परंतु जो गौर नाम ले रहा है, गौर धाम में रह रहा है, सद्य में तुरंत उसको प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये अंतर है। जो कृष्ण नाम कर रहा है, कृष्ण धाम में निवास कर रहा है, उसको मिलेगा। उसको भी कब मिलेगा? उसको नाम करते 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 अपराध दूर होंगे तब मिलेगा। और यहां पर गौर नाम में अपराध रहने पर ही दूर हो जाएगा। काजी की समाधि, अब वहां पर पहुंचे जहां काजी की समाधि थी महाप्रभु जी ने, ओहे दीग ओहे देग ओहे जीव काजी रे समाधि, देखिले जीवे नाज हो आदि व्याधि। वह काजी की समाधि है। जब काजी ने देह त्यागा था, महाप्रभु ने अपने हाथों से उनको समाधि दी थी, है? और समाधि देकर के उसके ऊपर एक फूल का पेड़ लगा दिया था। पेड़ नहीं, एक डाली लगा दी थी, चंपक फूल, और विशाल पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया। अभी भी वो पेड़ वहां पर है, जाओगे तो देखना उसको, है? विशाल पेड़ है,
और आश्चर्य की बात क्या है, वो सूख सा गया है तो भी उसमें फूल पत्ते लगते हैं। ऐसे पेड़ जगन्नाथपुरी में है, बकुल, सिद्ध बकुल, अंदर से खोखला है वो, केवल उसकी ना वो बाहरी छाल है, छाल पर ही वो पेड़ जीवित है, हरा भरा पेड़ है। तो ये जो ये कह रहे हैं जो काजी की समाधि है, यहाँ प्रभु ने एक चंपा फूल का एक डाली गाड़ दी थी, डाली, और विशाल पेड़ बन गया था। उसे कहते काजी की समाधि। जो काजी तो दुर्दांत था, असुर था, और जो उसको वैष्णव समाधि कहते हैं। और वैष्णव जाकर वहां पर कीर्तन भी करते हैं, कोई वैष्णव ठाकुर दयाल ठाकुर सागर कहते हैं। यह है महाप्रभु की कृपा। ऐसे परम दुष्ट को भी ऐसे वैष्णव बना दिया कि वैष्णव का बंधनीय हो गया। वो काजी कौन बन गया, वैष्णव का बंधनीय हो गया। वहां प्रणाम किया, काजी समाधि की, जो काजी की जय हो। प्रणाम करो, आगे बढ़ो। आगे बढ़े, उसी के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है शरणांगा। ये किसके अंतर्गत है, शिमन द्वीप के अंतर्गत ही सारा है शरणांगा। शंख बरिक नगर, यहाँ कौन रहते, शंख बरिक, शंख बेचने वाले, जो शंख बेचते हैं ना, उनके बाजार था इधर। ये तो बोले नित्यानंद प्रेमी गर गर चलिए दूत संग बनिक नगर। जब नित्यानंद की कथा सुना रहे हैं तो उनको महाप्रभु का स्मरण हो आता है। ये स्मरण होता है महाप्रभु, तो प्रेम में आविष्ट हो जाते हैं, नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। आगे पहुंचे एक नगर बड़ा, उसे कहते हैं शंख बनिक नगर। तथा गया सीजे वेरे बोले न वचन, ओहे देखो शरणांगा पूर्व दर्शन। वहां पहुंचे तो बोले, हे जीव देखो जहां पहुंचे हैं, इसे शरणांगा कहते हैं। या क्या विशेषता है, शरणांगा नामती मनोहर जगन्नाथ वैसे यथा लोहिया सबर। इसकी विशेषता है, यहां साक्षात कौन रहते हैं, जगन्नाथ जी। सेवक कौन है, शबर, शबर जाति के लोग यहां पर जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं बताओ, शबर कौन थे, भील लोग। जो भील वहां पर नील माधव की सेवा करते थे, शबर थे वो। जब नील माधव जगन्नाथ जी रूप प्रकाशित हुए थे तो उन्होंने आदेश दिया था जगन्नाथ जी ने, ये जो शबर है ये भी मेरी सेवा करेंगे, 15 दिन ये मेरी सेवा करेंगे। कब करेंगे, अनवसर काल में, जब मंदिर बंद होता है, ये मेरी सेवा करेंगे। तो यहां पर जगन्नाथ जी यहां विराजमान है यहां पर है। शबर से बन गया शरणांग, डांगा बने स्थान, क्या बन गया, शबर से बन गया शरणांगा। जहां शबर जाति के लोग जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं यहां पर। पूर्व जब रक्त बाहु दौरात्म करिला, दैता से प्रभु हेथा आइलो। प्राचीन काल में एक दस्यु था, रक्त बाहु। जब उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया तो जगन्नाथ जी स्वयं यहाँ आए थे, आकर के उसका यहाँ पर वध किया था। पुरुषोत्तम समय धाम है, नित्य जगन्नाथ से तथा निश्चय। यहाँ पर कौन है, इस नवद्वीप में पुरुषोत्तम क्षेत्र भी है, जगन्नाथपुरी भी है, आगे बताएंगे। जगन्नाथपुरी है, अयोध्या यहाँ पर, द्वारका यहाँ पर, गंगा सागर यहाँ पर, और अजमेर के ऊपर क्या है वो, पुष्कर यहाँ पर। जितने धाम है सब यहाँ पर है। ये जो स्थान है ये जगन्नाथपुरी है, यहाँ साक्षात जगन्नाथ जी यहाँ निवास करते हैं। तो ये जो स्थान है
पुरी से जो जगन्नाथ पुरी है ना, उसे अभिन्न है, अलग नहीं है। वहां भी है, यहां भी है, बल्कि ये मानना पड़ेगा ये जो मुख्य है। क्यों है? भगवान के धाम में जो तीर्थ होगा मुख्य होगा। पुष्कर, पुष्कर कहां पर? राजस्थान में अजमेर में है ना, अजमेर से आगे है। परंतु असली पुष्कर कहां पर है? नवद्वीप में। ये उनका एक अंश मात्र है। जितने भी तीर्थ जब दोनों जगह होते हैं, यहां पर वहां भी, तो मानना पड़ेगा जो असल में जो तीर्थ है वो कहां विराजमान है? धाम में। वहां उनके अंश है। इसको सामंजस्य करना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं ये जो शरणांगा है ये साक्षात जगन्नाथपुरी है। यहां जगन्नाथ जब शिवों के साथ में यहाँ निवास करते हैं, वहां प्रणाम किया, जगन्नाथ देव की, बलदेव सुभद्रा जी की जय हो। आगे बढ़ो, प्रणाम कर लिया। आप पहुंचे श्रीधर आंगन। तबे तंतु वाय ग्राम हईले न पार, देखिल न खोला बेचा श्रीधर आगार। वहां से आगे बढ़े, आगे जाते 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 एक गांव है तंतुवाय। उस गांव को पार किया और पार करते वहां एक भक्त थे। कौन थे? श्रीधर, खोला बेचा श्रीधर, खोला बेचा श्रीधर है। उनके वहां पहुंचे, उन आंगन में पहुंचे। प्रभु बोले स्थाने श्री गौरांग हरि, कीर्तन विश्राम कैल भक्त कृपा करी। नित्यानंद जी बोले जीव, जब प्रभु यहाँ पर कीर्तन करते करते आते थे, नगर कीर्तन करते आते थे, यहीं पर विश्राम करते थे है? और विश्राम करके यहाँ भक्तों पर कृपा करते थे। यहाँ पर यही हेतु विश्राम स्थानेर नाम, हेता श्रीधरेर घरे करो विश्राम। इसे नाम क्या पड़ गया? विश्राम स्थान। वृंदावन को विश्राम स्थान है क्या कहीं? है? कहां पर है? विश्राम भट्ट कहां पर है? विश्राम भट्ट कहां पर है? विश्राम भट्ट अरे है ना, जहां वो मंदिर है पानी गांव में। कि वहां पर वो वृंदावन में आए थे, रहते थे अक्रूर घाट में, और सुबह यहाँ जाते थे मिर्दल में। तो रास्ता ये पड़ता था, तो हम विश्राम करते थे। क्या बट नाम का? विश्राम भट्ट पढ़ा है ना? नाम सुना कभी? सुना है। तो यहां पर बता रहे महाप्रभु विश्राम करते थे, नाम बढ़ गया विश्राम स्थान। यहाँ पे अतः आज आप संध्या हो चुकी है, ये विश्राम करो, कल आगे यात्रा शुरू करेंगे। श्रीधर सुनील जबे प्रभु रागमन, साष्टांग आशिया करे प्रभु र पूजन। श्रीधर ने सुना कि नित्यानंद प्रभु जी आए हैं, और भागा भागा आया, प्रभु साष्टांग दोनों प्रणाम किया, उनको पूजा की, अर्चना किया। और प्रभु बोले, प्रभु बड़ो ये दया ये दासेर प्रति, विश्राम करो ये था हमारा विनती। श्रीधर ने प्रभु को प्रणाम किया, कहने लगे प्रभु आज मुझ पर बड़ी कृपा हुई, आपकी दास के प्रति कृपा हुई है, मेरी प्रार्थना है आज मेरी इस कुटिया पर आप विश्राम करें, यहीं पर विश्राम करें। प्रभु बोले तुम्हें हो अति भाग्यवान, तुम्हारे करिल कृपा गौर भगवान। प्रभु बोले श्रीधर तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम पर साक्षात महाप्रभु ने विशेष कृपा की थी। अच्छा आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। कैसी कृपा की जानते हो ना? किस प्रकार से महाप्रभु की दुकान में पहुंच जाते। दुकान क्या थी? खोला बेचा कि खोला, केला थोड़ नहीं बेचते थे, थोड़ तो महंगा होता है। क्या खोला? खोला क्या होता है? केले का जो पेड़ होता है ना, पेड़ को छील दो, अंदर से एक पतली डंठल निकलती है, डंठल बहुत नरम, उससे सब्जी बनती है, वो बेचते थे है? और वहां पहुंच जाते थे और लड़ झगड़ करके उसे ले आते थे है? तो दाम क्या है? बोलते हैं जी 2 रुपये ज्यादा है, कितने देंगे? 50 पैसा
नहीं दोगे तो मैं ये बैठा रहूंगा, लड़ता रहूंगा, ग्राहक आएंगे ही नहीं। और ठीक है पंडित ले जाओ, और पैसा कहां पर है? पैसे बाद में, अभी नहीं, कोई पैसा भी है नहीं बाद में। और जब महाप्रभु गृह त्याग किया था उसी दिन शाम के समय श्रीधर जी इनके घर में लाऊ मतलब लौकी लेकर गए थे, उसकी लगलगी बनाए थे, खा के आए थे, उन्होंने संन्यास लिया था। तो ये कह रहे हैं प्रभु ने आप पर बड़ी कृपा की है, इसलिए आज हम यही विश्राम करेंगे इस प्रकार से। और सुनकर के श्रीधर अति प्रसन्न हो गई। आप तो काम मतलब उनकी मन इच्छा ही पूरी हो गई। बहु यत्न शिवा योग सामग्री लैया रंग काय भक्त ब्राह्मण दिया। अब जो श्रीधर जी थे उन्हें सारा सामान इकट्ठा किया, रसोई का सामान इकट्ठा किया, इकट्ठा करके किसी भक्त ब्राह्मण से रसोई बनवाई। क्या रसोई स्वयं नहीं बनाई कि भक्त ब्राह्मण से रसोई बनवाई उन्होंने। नित्य विश्राम सेवा है न समापन आनंदे प्रसाद पाए श्री जीव तखन। पहले प्रसाद पाया नित्यानंद जी श्रीवास जी ने, तो उनका भोजन करना पूरा हो गया। उसके पश्चात श्रीजीव गोस्वामी ने उन दोनों का उच्छिष्ट पाया, प्रसाद पाया। नित्यानंद खट्टो परे कराय शयन सवंश श्रीधर करे पान समान। भोजन करने के पश्चात श्रीधर जी ने नित्यानंद जी को खाट पर सुला दिया, शयन कराया, और सवंश अब परिवार के साथ में उनके चरणों की सेवा करने लगे। इस प्रकार से अब जो यहाँ पर नित्यानंद जी विश्राम कर रहे हैं, और वो श्रीवास जी ने विचार किया आसपास के जो दर्शनीय स्थान है प्रभु कष्ट क्यों ने, मैं दर्शन करा देता हूं। तो इसे ऐसे विचार करके अब आते हैं षष्ठी तीर्थ। षष्ठी तीर्थ ये क्या है? अपराह्न जी मेरे लैया श्रीवास षष्ठी तीर्थ दिखाई लो है औलाद। संध्या के समय देखा कि अपराह्न बेला में नित्यानंद जी विश्राम कर रहे हैं, तो श्रीवास पंडित जी श्रीजीव गोस्वामी को लेकर के और भक्त को लेकर आगे चल पड़े षष्ठी तीर्थ। श्रीवास कहले सुना जीव सदा सय पूर्व देवगण जबे सुनिल निश्चय। नवदीप भवे प्रभुर अब महाप्रभु अवतार विश्वकर्मा ने नदिया नगर। तब कहने लगे पूर्व काल में जब देवताओं ने सुना कि प्रभु का अवतार नवदीप में होगा, तो विश्वकर्मा जी नवदीप में आए और प्रभु जय पथे करिबे न संकीर्तन सही पदे जल कष्ट करिते वारन। एक रात्र 60 कुंड काटिल विशाल सही कुंड कालीग्रामे करिल कटाए। अब देवताओं ने विचार किया जब प्रभु आएंगे तो क्या करेंगे? नगर कीर्तन करेंगे। नगर कीर्तन करेंगे, रास्ते में जल की समस्या हो सकती है, तो विश्वकर्मा ने उसी मार्ग पर एक रात में 60 कुंड बना दिए, 60 कुंड खुदवा दिए एक ही रात में। बोले कैसे हो, एक रात में कैसे हो जाएगा? तब तो जेबीसी क्या मशीन हो, तो जेसीबी नहीं थी, कैसे हुआ? आनंद है तो कौन है? विश्वकर्मा है वो, उनके पास माया भी शक्ति है। एक ही रात में 60 कुंड बना दिए। और जो अंतिम कुंड था वो कुंड कहाँ था? काजी गांव में, वो मार्ग वही था। इस प्रकार कुंड दर्शन कराए। सिधरे कोला बाग देखते सुंदर यहाँ निकट एक देखो सरोवर। वहां एक केले का बाग था, बगीचा। प्रभु बोले देखो जीव, ये जो बगीचा है ना, ये श्रीधर का बगीचा है, पास में एक विशाल सरोवर है। उसके पश्चात बोले ए सरोवर कभू प्रभु करी जल खेला। महाप्रभु ने श्रीधर खोला। कभी महाप्रभु यहाँ आकर के
इस सरोवर में जल किला करते थे और श्रीधर के जो केले यहां से उठाकर ले जाते थे। अद्याप भी मोचा छोड़ लो या श्रीधर, आज भी नियम है, बता रहे हैं, श्रीधर अभी भी थोड़, मोचा और थोड़ लेकर जाते हैं। कहां ले जाते हैं? सची माता के घर में ले जाते हैं अभी भी, और माँ उसकी रसोई बनाती है और महाप्रभु को अर्पण कर, अभी भी नित्यानंद जी कह रहे हैं ऐसा नियम है। वहां से आगे बढ़े, ईशान ने मया मारी, ये कौन है? ब्रज का कौन है? ये ताल बने, ब्रज का ताल बने मया मारी है। यहां निकट मया मारी नामे स्थान, देखो श्री जीव जो आचे विद्यमान। इसके पास ही एक स्थान देखो, इसका नाम है मयामारी, आज भी विद्यमान है। पौराणिक कथा एक करह श्रवण, तीसरी बलदेव करिल जखन, बता रहे यहाँ पर। इसके यहाँ की पौराणिक कथा है, महिमा है, पुराणों महिमा है। जब बलदेव जी तीर्थ यात्रा में निकले थे, कब निकले थे बलदेव तीर्थ यात्रा? कब निकले थे? महाभारत युद्ध से पहले। युद्ध प्रारंभ होने वाला है, बलदेव ने सोचा क्या किया जाए, दोनों हमारे पक्ष से ही है, कौरव पांडव दोनों, किसका पक्ष से किसका पक्ष में डाले, वो चुपचाप निकल गए तीर्थ यात्रा के छल से, है ना। यानी एक का पक्ष लेना पड़ेगा मेरे को। कृष्ण तो चतुर है, बलदेव चतुर था, चतुर कम है, वो क्या है, भोले भाले बेचारे। तो निकल गए थे, भ्रमण करते करते यहां पर पहुंचे, नवद्वीप पहुंचे थे। यहाँ विश्राम किया तो यहाँ ब्राह्मणों ने उनसे कहा, प्रभु यहाँ पर एक दैत्य रहता है, नाम है मयासुर, बड़ा उत्पात करता है यहाँ पर, हमें भजन साधन तपस्या नहीं करने देता, भजन नहीं करने देता। तब बलदेव जी यहाँ बलदेव जी ने उसका यहाँ पर वध किया था। नाम बढ़ गया, क्या बढ़ गया? मया मारी। जहां मई का जो मई असुर का वध किया था ना, मय मारी। ये स्थान कौन सा है? ये तालबन हो गया। तालबन किस स्थान है? धेनुकासुर। तो ये मय दैत्य कौन होगा? धेनुकासुर होगा। तो जितने भी व्रत के स्थान है सब नवद्वीप में विराजमान है। ये आ गया तालबन। इस प्रकार से अब यहां शाम को करेंगे, हैं? बन गया? अच्छा, जब ब्राह्मणों ने कहा प्रभु की कृपा कीजिए, यहाँ पर एक दैत्य रहता है, बड़ा उत्पात करता है, मयासुर सुनि हलधर। बलदेव ने जब सुना कि कोई यहाँ मयासुर निवास करता है और उसको परेशान करता है, तो उसको बलदेव जी ने उसको एक मैदान में पकड़ लिया। मैदान में महायुद्ध कहलो दैत्य बलदेव सान, अवश्य राम तारे करी लंजिपात। दोनों भयंकर युद्ध हुआ, बलदेव जी में और मया दैत्य में। अंत में बलराम जी ने उसका वध कर दिया। शिवजी मया मारी नाम, तब से यहाँ का नाम पड़ गया मया मारी है। और आज भी ये कथा प्रसिद्ध है। मैं तुम्हें आज कथा में तो सुनाई है। तालबन नामे तीर्थ ब्रजपुरे, सदा भाग्यवान जन नए निर्देशपुरे। ये साक्षात ब्रज का तालबन है और भाग्यवान व्यक्ति को दर्शन होता है। मतलब क्या? भाग्यवान व्यक्ति होगा उसको वहां पर दर्शन होंगे, तालबन के दर्शन होंगे। भाग्यवान नहीं हुआ तो क्या दर्शन होंगे? जाते हो क्या? नहीं जाते हो ना? जाते कितने स्थान पर? 10-12 स्थान, 5-7 स्थान में तुम जाते हैं। कितने स्थान है? 7-8 स्थान बस है। कैसे इन्हें बड़ी बरा लेकर के इस प्रकार से बता रहे। उस रात को वे वही श्रीधर जी के घर में रह गए। अगले दिन यात्रा शुरू करेंगे। इस प्रकार से हम पहुंच गए हैं। कहां पहुंचे? शिमंत द्वीप। शिमंत द्वीप की पड़ रहा अभी। कहां पड़ा ये?
कौन द्वीप है? श्रीमद द्वीप की है। अब बचे हैं 7 द्वीप। 7 द्वीप बचे और दिन के लिए बचे हैं, क्लास के लिए बची है 5। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब तो तत्व है, अब तत्व है नहीं ना, दौड़ेंगे बराबर।